जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। आप अपने यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे साथी लोग ऐसे थे जिनकी एज है वो 28 साल कंप्लीट हो चुकी थी और उनको इस चीज़ का इंतजार था कि काश यूपी एसआई में एज रिलैक्सेशन मिल जाए, जिससे हम आने वाले समय में यूपीएसआई की जो 4543 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है उसमें हम अपनी एक सीटें क्लियर कर सके। तो फाइनली यूपीएसआई में एज में रिलैक्सेशन मिल चुका है। इसका ऑफिशियली नोटिस ये रहा और अखबार की कटिंग जो आज आई है, अखबार की कटिंग आपकी ये रही। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि इसमें किस डेट तक के बच्चे हैं वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी और भी जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी से अगर आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं बहुत सारा फ्री ऑफ कंटेंट आप अपने व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो उसे अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसे भी आप लोग एक बार जा करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में दरोगा की जो भर्ती आने वाली 2025 है, जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब पिछली बार 2021 में इसका पेपर हुआ तब से बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ के लिए इंतजार में थे कि यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी कब आएगी तो कब आएगी। फाइनली पदों की संख्या क्लियर हो चुकी है और ये भी क्लियर हो चुका है कि इसमें 3 साल की छूटें मिलने वाली है और डीजीपी साहब ने भी ये कह दिया है कि ये भर्ती कभी भी आने वाली है। तो इतना मान करके चलूँ कि इस वैकेंसी का किसी न किसी दिन आपको नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला और शायद इस बात के लिए खुशखबरी आपको इसी महीने आपको किसी भी डेट में मिल जाए। लेकिन अब आपके पास एक मौका ये है कि आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी तैयारी वो कंप्लीट कर लेते हैं। जिनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है वो सिलेक्शन सबसे पहले ले जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ के लिए परेशान होंगे जिनका यूपीएसआई का भी फॉर्म, यूपीएसआई के साथ साथ वो यूपी कांस्टेबल का भी फॉर्म भरना चाह रहे होंगे। तो वो ये भी सोच रहे क्या इसमें भी छूट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कुल पद आपको पता है कि 4543 आने वाले। इसमें जो एज है आपको 3 साल की छूट है अब मिल चुकी है। अब इसकी जो पहले आपको पता है कि नॉर्मली जो एज रहती थी वो 21 से लेकर के 28 साल तक रहती थी, जिसमें जनरल नॉर्मल एज चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके बाद आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूटें मिल जाती। इसमें एज में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो जनरल कैटेगरी वाली स्टूडेंटों को हुआ है, क्योंकि एससी ओबीसी एसटी को तो पहले मिल जाता है, लेकिन यही बच्चे हैं जनरल कैटेगरी वाले जो यही सबसे पहले हैं ओवर एज हो जाता है। अब जिनकी एज रहने वाली है वो 21 से लेकर के 31 साल तक आपकी एज रहने वाली है। यानी इसकी जो एज काउंट होगी, अगर आपकी एज है 2 जुलाई 1994 से लेकर के अगर आपकी एज, क्योंकि आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी, तो अगर आपकी एज है 31 जून 2004 तक अगर आपकी एज होगी, इसके बीच में अगर आपकी एज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें आप लोग फॉर्म भर लो। इसी के अनुसार आप लोग एससी एसटी वाले अपनी एज घटा सकते हैं। यानी एससी एसटी ओबीसी की जो एज हो जाएगी वो आपकी 21 से लेकर के 36 साल तक आपकी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल की इनको एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। यानी इसमें हम 5 साल और माइनस कर लेते हैं तो यानी ये हमारे हो जाएगी 1989। ठीक, 1989 के बाद जो भी बच्चे जन्मे होंगे एससी ओबीसी एसटी वाले, वो सारे के सारे बच्चे इसका फॉर्म में अप्लाई कर लेंगे। तो ये बात अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेटों का ये सवाल रहता है कि हमें ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हमारे पेपर भी हो गए, तो क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। एज भी हमारी 21 साल कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपसे बताऊं कि जब तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आप इसका फॉर्म भर नहीं पाओगे। जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है कि एपियर वाले जो बच्चे होते हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इतना खुशखबरी मान करके चलो, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच रहे हैं कि जब तक हमारा रिजल्ट आ जाए
तब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना आए। वो आने वाली बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इतना अंदाजा है और इतना भरोसे के साथ कर रहा हूँ कि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन यूपीएसआई का इसी महीने आपको देखने को मिलने वाला। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप तैयारी को किस तरीके से जजमेंट है देते हो। चलिए अगली बात करते हैं। एज लिमिट तो मैंने आपको समझा दी, टोटल ये सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। चलिए कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्योंकि देखो इस बार आप जो बच्चे सोच रहे हैं कंपटीशन हल्का फुल्का, यूपीएसआई में मारकाट कंपटीशन होने वाला है, जी जान से लगना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हल्की वैकेंसी नहीं, पद देखो कम है और इसमें छूट भी आपको 3 साल की मिल गई और इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा कि आप लोगों ने भी सोचा नहीं। 2021 वाली जो वैकेंसी थी उससे भी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इसमें 3 साल की छूटें मिलने के बाद कंपटीशन अब और बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी अच्छी थी और जो ओवररेज हो गए हैं, अब उनको एक बार सुनहरा मौका मिल चुका है। इस बार वो किसी भी हाल में से वैकेंसी को जाने नहीं देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से देखते हो। इस बार यूपीएसआई की वैकेंसी में कंपटीशन आप हल्का फुल्का मत जानो कि हल्का हो जाएगा कंपटीशन है, आराम से एसआई का मामला पेपर निकल जाएगा, हल्का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यूपी पुलिस में आयु में छूट मिलेगी क्या? देखो यूपी पुलिस में अभी आपने देखा कि 60,244 में माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के सपोर्ट की वजह से आपको ये 3 साल की छूटें मिल गई। अब आने वाली जो वैकेंसी है 19,220, इसमें चांस तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया, ना ही किसी ने अभी तक कहा है कि इसमें छूटें प्रदान की, क्योंकि एक बार आपको इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में छूटें मिल गई कोरोना की वजह से, क्योंकि वैकेंसी कोरोना काल की वजह से नहीं आ पाई थी, फिर 3 साल डिले होकर के ये वैकेंसी आ पाई है। तो अब उम्मीद तो जो कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई होगी उनको तो यूपी कांस्टेबल की वो उम्मीद है कि यूपी कांस्टेबल छूट मिल जाए। वो आने वाला समय है तो उसका देखो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा एज के छूट। लेकिन यूपीएसआई का जेल बॉर्डर में इसमें आपको एज रिलेक्सेशन मिल चुका है, तो यूपी कांस्टेबल अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हो तो जेल बॉर्डर में आप लोग के फॉर्म भर देना, क्योंकि इसके सबके फॉर्म अलग अलग से भराए कि एक साथ किसी के फॉर्म नहीं भराए जाएंगे। चलिए अगली बात करते तो यूपीएसआई का देखो सबको सिलेबस है मालूम ही होगा, ठीक है, सबको सिलेबस मालूम ही है। और यूपीएसआई में आपको पता है क्या क्या पूछा जाने वाला है? हिंदी पूछी जाने वाली है। चलिए पहले हिंदी लिख देते हैं। हिंदी पूछे जाने वाली है, जीके पूछे जाने वाली है, इसमें आपकी मूल विधि पूछी जाएगी, मैथ आएगा और आपकी रीजनिंग आएगी, ठीक है। ये इस तरीके का आपके 40 से प्रश्न आपके होने वाले और 300 नंबर का ये आपका पेपर हो जाएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से तैयारी को देख पाते हो, और अभी आप लोग अगर लगातार मेहनत कर रहे होगे तो सिलेक्शन के चांस आप लोगों के और बढ़ जाते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।